ये कहानी एक ऐसे जगह की है जिसे सुनकर आपका दिल थोड़ा दहल जाएगा। एक कहानी है हैदराबाद की एक मशहूर जगह की, कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की। एक ऐसी जगह जहाँ कुछ अजीब सी बातें घटी थी और जहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अनजान चीज़ों का बसेरा था। कुंदन बाग का मालिक था वशिष्ठ नारायण सिंह, अ मैन whose life had taken a strange, sorrowful turn। वो पहले अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ और उनके बच्चे बड़े हो गए और अपने काम के सिलसिले में दूर चले गए, तो वशिष्ठ नारायण सिंह को अपनी पुरानी हवेली में अकेले रहना पड़ता था। आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं कि कैसे उनका जीवन उदास हो गया था। वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कभी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहते थे, आज अकेले हो चुके थे और अपने घर में सिर्फ एक मददगार अब्दुल के साथ अपने दिन गुजार रहे थे। उनका दिल भी थोड़ा थोड़ा उदास हो गया था। घर की दीवारें उन्हें अपनी पुरानी यादों से वाकिफ करवाती थी। यादों का एक ऐसा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह को घर से काफ़ी लगाव था और अब्दुल हमेशा उन्हें यही कहता था कि साहब, घर की मरम्मत करवा लो, कुछ नया करो। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह अपने अंदर चल रही उदासी का जिक्र कभी नहीं करते थे। वो मरम्मत कराने का काम कभी ना करवाते थे। शायद अपनी पुरानी यादों से जुड़ना नहीं चाहते थे या फिर किसी बदलाव से डर लगता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार हो गए। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी और कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्दुल को भी घर छोड़ना पड़ गया और ये घर एक बार फिर से खाली हो गया। वशिष्ठ नारायण सिंह की मृत्यु के बाद उनका इकलौता बेटा, जो विदेश में सेटल था, को ये पुरानी हवेली मिली। उसने सोचा इस घर को रेंट पर दे दिया जाए जब तक कोई इसे खरीद नहीं लेता, क्योंकि उसका यहाँ रहना संभव नहीं था। पर यह फैसला उस घर की तकदीर को बदल गया। जैसे ही ये घर किराए पर दिया गया, कुछ अजीब और अनजानी घटनाएं होने लगी। खुद घर में रहने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर रहे थे और फिर एक के बाद एक कई लोग पागल हो गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने घर छोड़ा और कभी वापस ही नहीं आए। घर की हवा में कुछ था जो उन्हें अपने साथ ले गया। लेकिन जो घटना मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा अजीब थी। साल 2002 के शुरुआत में एक नया परिवार इस घर में आता है। घर में एक पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। ये परिवार काफ़ी अमीर था और शुरुआत में उन्हें यह घर बहुत पसंद आया। उनके लिए ये नई जगह एक नए सफ़र की शुरुआत करने का एक अच्छा मौका था। घर में कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सितंबर 2002 को सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जो देखकर और सुनकर लोग 100% श्योर हो गए कि यह घर किसी बुरी शक्ति की गिरफ्त में है। सितंबर 2022 एक ऐसा महीना था जब कुंदन बाग की हवेली ने एक और अंधेरा अपने अंदर छुपा लिया। इस बार एक चोर मोहम्मद साजिद, जिसकी बुरी नज़र कई दिनों से इस घर पर थी, ने चोरी करने का प्लान बनाया। घर में सिर्फ 4 लोग थे और घर इतना बड़ा था कि चोरी करना आसान लग रहा था। पुराने तरीके से बना ये घर खुला खुला था, कोई भी आसानी से अंदर घुस सकता था। और फिर एक रात साजिद ने अपना प्लान अमल में लाने का फैसला किया। साजिद चोरी करने घर में घुसा। चोरी करते करते साजिद एक बेडरूम तक जा पहुंचा और जो उसने वहां पे देखा वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा भयंकर था। वहां बिस्तर पर 4 लाशें पड़ी थी, खून से लथपथ। साजिद के होश उड़ गए। डर के मारे वो चीख भी नहीं पा रहा था। वो वहीं गिर गया, अपने होश खो बैठा और बिना सोचे समझे भाग गया। वहाँ से भागकर उसने अपनी जान बचाई, लेकिन एक और खौफ उसके दिल में था, कहीं उस पर मर्डर का इल्ज़ाम न लग जाए। तो साजिद ने फ़ौरन पुलिस को कंप्लेंट की। रात को पुलिस को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस कुंदन बाग की हवेली तक पहुंची तब साजिद की बात सच निकली। पुलिस अपना काम शुरू करती है और फिर आया इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने जब लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी तो उन्हें पता चला कि ये लाशें 3 महीने पुरानी थी।
मतलब ये 4 लोग लगभग जून 2022 को ही मर चुके थे। पर सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये 4 लोग उन्हें कुछ दिनों पहले तक जिंदा दिखे थे। लोग कह रहे थे कि वो हस्बैंड और वाइफ को 1 हफ्ते पहले तक बाहर जाते देख रहे थे और उनकी बेटियों को भी कई लोगों ने देखा। और फिर एक और चौंकाने वाली बात, मोहल्ले के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि पिछले 3 महीने में इन लोगों को देखा तो ज़रूर गया, पर किसी की इनसे बात नहीं हुई। तो अगर इनकी मौत 3 महीने पहले हुई थी तो लोगों ने इन्हें आज से कुछ दिन पहले कैसे देखा? ये कोई एक व्यक्ति का भ्रम हो सकता था, मगर पूरे मोहल्ले को यह असंभव लगता है। ये कैसा रहस्य था? ये सवाल बिना जवाब के रह गया। आखिर पुलिस ने केस को बंद कर दिया और जून 2002 को इनकी मौत की तारीख बताकर केस क्लोज कर दिया। मगर एक सवाल अब भी था, क्या सच में ये लोग 3 महीने पहले मर चुके थे? और अगर ये मरे तो इन्हें किसने मारा? उसके बाद कुछ सालों तक कुंदन बाग की हवेली खाली रही। मोहल्ले के लोग इस घर से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे, जैसे उस जगह में कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत ज़्यादा डराता था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की नज़र इस घर पर पड़ी। उन्होंने सोचा ये पुराना घर तोड़कर एक नया घर बनाया जाए। ये एक अच्छी जगह पर है और हम इसे तोड़ के यहाँ एक नया कम्प्लेक्स बनाएंगे जिससे अच्छा सौदा हो सके। काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वर्कर्स और इंजीनियर्स को कुछ ऐसे भयंकर घटनाओं का सामना करना पड़ा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। किसी वर्कर को ऐसी अनजान चीज़ें दिखाई देती थी जो उनके होश उड़ा देती थी। किसी के साथ कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। कई बार वर्कर्स को चोटों का सामना करना पड़ता। और फिर ये घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। आज भी ये घर वैसे का वैसे पड़ा है, अनफिनिश्ड, अधूरा, जैसे टाइम ने इसे अपनी वजह से रोक दिया हो। आज के वक्त में ये घर एक हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेस बन गया है। दूर दूर से लोग इस हवेली को देखने के लिए आते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद ये जगह वर्जित है। कोई भी इस वक्त अंदर नहीं जा सकता। और आपको ये जानकर थोड़ी और हैरानी होगी कि 6 बजे के बाद 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई अंदर ना चला जाए। एक और बात है जो मोहल्ले के लोग कहते हैं, इस घर का एक कांच हमेशा टूटा रहता है। चाहे कितनी बार भी उसकी मरम्मत करवा लो, वो कांच कभी इंटैक्ट नहीं रह पाता, जैसे कोई पुरानी शैतानी शक्ति उसे तोड़ती हो और कांच हमेशा वैसे ही वापस टूट जाता हो। तो ये थी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की कहानी। एक कहानी जो अपनी पुरानी यादों के साथ और अपने राज के साथ अब भी वहाँ एक गहरा सच छुपाए हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।